हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल बी फाइन। आप सभी लोगों को अपना चैनल ऑल द बेस्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में आवेश का क्वांटीकरण क्या है ये जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं VVI है, आप लोग उसे ज़रूर याद कीजिएगा और क्लास में समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसे जानने से पहले कुछ हम लोग मुख्य बातें को समझते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में आवेश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया था। तो सबसे पहले हमें आप लोग ये बताएं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आप बोलिएगा, पहला होता है धनायन और दूसरा क्या होता है? ऋणायन। ऋणायन जिसको इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव। तो आवेश दो प्रकार, धनायन कब होता है और ऋणायन कब होता है। तो हमने आवेश की उत्पत्ति में हमने आपको समझाया था कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसमें बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर है, जब इस बॉडी से दूसरे बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्थानांतरण करता है, तो आवेश की उत्पत्ति होती है। तो इसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से यानी इस बॉडी से इस बॉडी में जब जाने लगता है तो इस पर पॉजिटिव का चिन्ह आ जाता है और इस पर क्या चीज़ का चिन्ह आ जाता है? नेगेटिव का चिन्ह आ जाता है। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब जाता है तो जब यानी A अपने इलेक्ट्रॉन को B को देता है, जब A अपना एक इलेक्ट्रॉन B को देता है तो इस पे पॉजिटिव का चिन्ह होता है और जो लेता है उससे नेगेटिव का चिन्ह होता है। एग्जाम्पल तौर पर इससे समझ सकते हैं कि मानकर चलते हैं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। जब A एक इलेक्ट्रॉन को B को 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो क्या देखिए, यहाँ 5 से 4 हो गया यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और यहाँ पर 3 से 4 हो गया यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनायन का चिन्ह होता है, जब इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है तो माइनस का चिन्ह होता है। और एग्जाम्पल से इसको समझने के लिए अगर हम आपको बोलते हैं कि सोडियम पर +2 है और क्लोरीन पर -2 है, तो आप बता सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो हाँ, बता सकते हैं। अगर ये प्लस का चिन्ह है तो इससे पता चलता है कि सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। और क्लोरीन के पास -2 इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चलता है कि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा तो पॉजिटिव का चिन्ह होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस का चिन्ह होगा। यानी शॉर्ट भाषा में इसको आप याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव का चिन्ह होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव का चिन्ह होगा। तो अब हम लोग आवेश के क्वांटीकरण को समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। अब हम समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। उसको समझने के लिए आवेश की उत्पत्ति पर थोड़ा बहुत फोकस हम डालते हैं। आवेश की उत्पत्ति होता है, क्या A पर आवेश उत्पन्न उत्पन्न है A पर? नहीं, अब तक अभी आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। B पर भी आवेश अभी उत्पन्न नहीं हुआ। कब होगा? जब ये इस पर का इलेक्ट्रॉन B पर चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब हम इस बॉडी से यानी A बॉडी से B बॉडी पर जब हम इलेक्ट्रॉन को जब स्थानांतरण किए यानी ट्रांसफ़र किए तो क्या चीज़ का वो हो गया? आवेश की अब उत्पत्ति हो गई। तो अब बताइए, इससे A से B पर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। इस प्रकार n इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसी प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? क्या 0.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 0 या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? नहीं, आधा कभी भी नहीं। जब जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही ज़्यादा आवेश की उत्पत्ति होगी। तो हम क्या देखें कि जब जाता है तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है। पूरा कहे कि मतलब पूर्ण इलेक्ट्रॉन, पूर्ण संख्या में। किस संख्या में जाता है? पूर्ण संख्या में। यानी हम क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा रहा है, लेकिन किस संख्या में जा रहा है? पूर्ण संख्या में। यानी पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इसी तरह n इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी इसको आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया Q = ±NE।
अब बोलिएगा ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया, तो आपको पता होना जब आवेश जा रहा है तो इस पर कोची का चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव का, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर कोची का चिन्ह हो जाएगा नेगेटिव का। यानी Q बराबर, यानी कि आवेश का हमारे पास सूत्र हो गया Q बराबर प्लस माइनस NE। अब हम इसके परिभाषा पर ध्यान देते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिए। अगर एग्जाम में आ जाए आवेश के क्वांटीकरण की तात्पर्य क्या है, या आवेश के क्वांटीकरण क्या है, या आवेश के क्वांटीकरण को परिभाषा को लिखे, तो इसके परिभाषा में आप लिखिएगा कि चूंकि आवेश, गौर कीजिए, चूंकि आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा किस में होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसी आवेश के गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। फिर से याद कीजिए, एक बार और ध्यान दिलाते हैं। Q बराबर प्लस माइनस, जहाँ Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो उसके बारे में हम परिभाषा लिखे हैं कि चूंकि आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आवेश किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? Q बराबर प्लस माइनस NE के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ N इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आप लोग इसे नोट करें। अब हम लोग इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनता है, उससे हम उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 7n14 पर आवेश की मात्रा क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर उतार दिए ऊपर वाला। अब इसमें पहले हमें ये बताएं कि इसमें परमाणु संख्या कौन सा है और परमाणु भार कौन सा है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भार जो होता है हमेशा कहाँ लेकर आदमी चलता है? ऊपर लेकर चलता है। भार हमेशा ऊपर होता है, तो भार हमेशा ऊपर, यानी कि इसका परमाणु भार ये हो गया। तो ये क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया। परमाणु क्या हो गया? तो आपको तो पता चल गया कि जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु संख्या कितना है? 7 है। तो संख्या हमको पता चल गया, परमाणु संख्या। एक बात और याद रखिए, परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, और जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही किसका संख्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो चलते हैं इसे सोल्व करते हैं। यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर n, यानी संख्या ये है बाबू, तो n बराबर हो गया 7। अभी आवेश का फॉर्मूला हम लिखवाए थे Ne। चलते हैं इसी के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। Q यानी आवेश हो गया, N कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। E के मतलब इलेक्ट्रॉन। तो हमने पहले वीडियो में इसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन की मान कितना होता है, इसे याद रखिएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसे हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो Q बराबर, अब ये 1.6 को 7 से गुना कीजिए तो इसका हो जाएगा 112। 16 को 7 से गुना कीजिएगा तो 112, इसमें दशमलव दे देते हैं तो 11.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया आपका आंसर। इसे उतारिए। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8O16 पर आवेश की मात्रा क्या होगी, यानी ऑक्सीजन। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या के लगभग 2 गुना उसका परमाणु भार होता है बाबू। जैसे कि 8 इसका परमाणु संख्या, तो इसका भार कितना होगा? 8 दूनी 16, लगभग में बराबर होता है। तो चलते हैं सोल्व करते हैं। तो आपको संख्या पता चल गया कि n कितना दिया हुआ है, इसमें 8 दिया हुआ है। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? Ne। आवेश का सूत्र होता है तो Q बराबर n कितना है? 8। अब E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो याद कीजिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। जब इसे आप गुना कीजिए, 16 को 8 से गुना कीजिए तो इसका हो जाएगा 128 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। अल्फा कण पर आवेश की मात्रा क्या होती है? तो देखो बाबू, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम में होता है,
हीलियम। तो हीलियम की जो परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 2। तो परमाणु संख्या 2 है, जिसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलते हैं इसे सोल्व करते हैं। तो इससे हमारा n कितना मिल गया, 2। Q बराबर Ne, तो Q यानी आवेश, n कितना है, 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। गुना कर दीजिए, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।